हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो आज हमारी जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि लोगों की नज़र में आप किस तरह के इंसान हैं, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। तो बहुत छोटी सी रीडिंग होगी, प्यारी सी रीडिंग होगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं आपको कुछ रूल्स बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपसे ये मैच कर रही है तो ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीज़ें देखेंगे। ज़बरदस्ती हर पॉइंट को अपनी लाइफ में उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ रेजोनेट हो वो ही चीज़ों को एक्सेप्ट करें, वो ही आगे की रीडिंग ये देखें। अदरवाइज़ आप कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो टेक इट वॉट रेजोनेट। अगेन मैं यही बात रिपीट कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो जो पॉइंट्स आपसे मैच करता है आप उसको लीजिए और जो नहीं करता जस्ट इग्नोर इट। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको जो कार्ड्स है वो दिख रहे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है। मैंने अभी तक जो है इतनी सारी रीडिंग अपलोड नहीं करी है। मैंने कल फर्स्ट रीडिंग दी थी अपनी और आज मैं सेकंड रीडिंग देने जा रही हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए रेजोनेट कर रही है, नहीं कर रही, आपको उससे कुछ भी हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है, मुझे क्या इम्प्रूव करने की नीड है। तो आप ही लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एंजल्स एडवाइस। ओहो, आज तो कार्ड उछल रहे हैं देखते हैं एंजल एडवाइस, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूँ, आप ज़रा फोकस कीजिएगा। हम ये नहीं देख रहे कि आप किस तरह के इंसान हैं, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया आपको किस तरह देख रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपको जो देख रहे हैं आप वैसे हो, ठीक है। जैसे दुनिया आपको देख रही है कि आप तो बहुत रूड हो, क्या पता अपनी पर्सनल लाइफ में आप रूड ही ना हो, आप एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हो, आपके अंदर सॉफ्ट किस्म के इंसान हो, अंदर ही अंदर आप इमोशनल टाइप के हो। या फिर दुनिया आपको देख रही है कि आप तो बहुत रोते हो, क्या पता आप इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बस रोते ही इसलिए हो क्योंकि आप रोने के बाद स्ट्रॉन्ग फील करते हो। तो हम ये नहीं देख रहे कि आप किस तरह के इंसान हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया आपको कैसा देख रही है। तो देखो, उसमें कुछ नेगेटिव बातें भी आ सकती है क्योंकि हम हर इंसान के लिए अच्छे नहीं होते, हर इंसान के पसंदीदा इंसान नहीं होते। ज़रूरी नहीं सब हमें पसंद करे, सब हमें अच्छा ही समझे। हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जो लोग जज करते हैं, तो वो जजमेंट भी इस रीडिंग में आ सकता है। तो प्लीज़ आप कोई भी पॉइंट को अपने दिल से ना लगाइएगा क्योंकि हम लोगों का देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि आप खुद कैसे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँगी आप सच में उस तरह के इंसान हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं। अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि दुनिया कैसे देख रही है। आपके दुनिया में ही आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सो आपको अंदर ही अंदर एंजल्स, यूनिवर्स, या आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिनको मानते हैं, उनका नाम लीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए कि जो हो आए सब सही आए, जो आए सब सच आए, ठीक है। और आपको उससे रिगार्ड मैं आपको अगेन एडवाइस दूंगी क्योंकि मेरा जो फोकस है आपको एडवाइस देने का है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दुनिया किस नज़रिए से देखती है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर कीजिए। ओके, वी हैव वन कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। व्हाट मोर डू वी हैव? और देखते हैं 5 ऑफ सॉरी माई मिस्टेक, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, डेथ कार्ड। इस कार्ड को लेके आप ज़्यादा टेंशन में ना आइएगा। व्हाट मोर डू वी हैव? और देखते हैं और क्या आएगा आपके लिए। जस्ट गिव मी वन कार्ड एट द टाइम, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। दुनिया आपको किस तरह का समझते हैं, देखते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। बॉटम से डेक से, ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। दिख रहा है आपको? ओके, देखो मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जब मैं आपके कार्ड्स निकाल रही थी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। सबसे पहले जो मैं कहूँगी वो बहुत अच्छी बात है, फर्स्टली कि आपके लाइफ में ना मिक्स लोग हैं, ठीक है।
तो हम जनरल रीडिंग देख रहे थे कि दुनिया आपको कैसे समझ रही है, पर इस दुनिया में बहुत तरह के इंसान हैं, बहुत तरह के आपके दोस्त भी आते हैं, इसमें कलीग्स भी आते हैं, आपके क्लासमेट्स भी आते हैं, रूममेट्स भी आते हैं, फैमिली मेट्स भी आते हैं, सब आते हैं। तो हर बंदे की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है। तो मुझे यहाँ मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है। मिक्स एनर्जी इज़ लाइक कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको बहुत इज्जत देते हैं, आपको मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो है यहाँ पे आपको इक्वली गिव एंड टेक वाले इंसान, जो क्या कहते हैं, आपको वो इज़्ज़त देते हैं, वो प्यार भी देते हैं। मुझे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे आपके ऊपर यहाँ गॉड की जो है ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ गॉड की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर। और जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, उन्होंने आपके अंदर के मन को समझा है, आपके अंदर के मन को टटोला है, ठीक है। और लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास रखते हैं। इक्वल गिव एंड टेक किसे कहते हैं कि अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आप भी उसको बदले में कुछ अच्छा करो उसके लिए। आप किसी का ये नहीं रखते कि बस लोग आपके लिए करते रहे और आप बस उस चीज़ को एंजॉय करते रहे। आप एफ़र्ट्स में विश्वास करते हो। एफ़र्ट्स का मतलब होता है कि आप भी इस चीज़ में बिलीव करते हो, ऐसा लोग आपको सोचते हैं। हो सकता है आप रियल में ऐसे हो, अगर वाकई में आप रियल के ऐसे हो तो बहुत प्यारी बात है ये। तो लोग क्या सोचते हैं कि आप ना इक्वालिटी पे विश्वास करते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास करते हो कि अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आप भी उसको बदले में रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक। और अगर कोई आपकी कुछ हेल्प कर दे तो बदले में आप चाहे दूसरे तरीके से ही सही, किसी और फेज़ के तरीके से ही सही, लेकिन आप किसी न किसी फेज़ में उसकी मदद ज़रूर करेंगे। किसी ने आपके लिए आपके साथ फाइनेंशियल मदद किया है तो आप उसको भी दूसरे तरीके से निभा देंगे, ठीक। तो आप ना देखते हो कि आपको के साथ जो अच्छा करेगा आप उसके साथ वो चीज़ करते हो। तो इक्वल गिव एंड टेक की मुझे एनर्जी आती है। हो सकता है आपका रियल नेचर ऐसा हो, इसी आदत को लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक। यहाँ पे लोग आपको देखते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो एबिलिटी है कि आप चीज़ों को बदल सकते हो, आप कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो जो सक्सेसफुल भी रहेगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपको इंटेलिजेंसी की नज़रिए से भी देखते हैं, ठीक। आपको उस नज़रिए से भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में बाधा भी क्रिएट करते हैं, मतलब आपसे जेलसी फॉर्म करते हैं। आपको ये समझते हैं कि शायद आपसे ये चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती। हो सकता है आप इतने इनोसेंट वे के इंसान हैं, या हो सकता है लोग आपको इतने इनोसेंट समझते हो कि लोग आपके लिए ये सोच जाते हैं कि ये कहाँ आपसे मैनेज होगा, ठीक। जबकि आप में वो टैलेंट है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि डेथ कार्ड मुझे बता रहा है कि आप में वो चीज़ है जो आप चीज़ों को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं चीज़ों को लेके, है ना। एक कुछ नया करने की हिम्मत है आपके अंदर, लेकिन वहीं कुछ लोग आपकी लाइफ से जेलस होते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपकी इनोसेंसी का मुझे फ़ायदा उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास रखते हैं कि मेरे साथ कोई करेगा, कुछ अच्छा करेगा तो मैं उसको भी रिटर्न में वो कुछ अच्छा उसके लिए कर दूँगा। चाहे वो नज़रिया डिफरेंट हो सकता है कि कुछ और तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा कैसे? मुझे यहाँ की आपकी हेल्पिंग नेचर भी दिखाई दे रहा है और लोग उसका फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं, और यही आपके लिए एक शॉर्टकमिंग हो जाती है, आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो लोग आपको कैसे समझते हैं? यहाँ मल्टीपल एनर्जीज़ हैं, लोग आपको अच्छा भी समझते हैं, आपके अंदर टैलेंट भी देखते हैं, बट स्टिल हो सकता है मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि जो मेरी रीडिंग्स इस वक्त देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग मुझे थोड़ी कम एज के दिखाई दे रहे हैं। जैसे कम एज है 24-25 ऐसी एज के हैं, ये और कम भी दिखाई दे रहे हैं, टीनेजर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो शायद इसीलिए लोग आपके बारे में समझ जाते हैं, टैलेंट होने के बाद भी लोग आपके बारे में समझ जाते हैं कि पता नहीं इसे मैनेज होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ऐसा लोग आपको समझते हैं, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लोगों की थिंकिंग है, आपसे हो ना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी काम होता है, कोई भी न्यू इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए व्हाई द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स प्लीज़। ओके, अगेन मैं वही बात बोलूँगी, ये कार्ड ने मेरी एनर्जी, मेरी जो रीडिंग है, जो एनर्जी मैं गेन कर पा रही हूँ उसको कंफर्म किया इस कार्ड ने। और जो रीडिंग आई है वो ये आई है कि यस, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके रास्ते में बाधा करते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं,
आपके अंदर वो चीज़ नहीं समझते, वो कैपेबिलिटी नहीं समझते कि आपसे वो चीज़ मैनेज होगी भी कि नहीं होगी। और जेलसी वाले लोग भी आपकी लाइफ में हैं। आप हो सकता है कि इन्हीं कैपेबिलिटी की वजह से कि इंटरनली वो जानते हैं कि आप कर सकते हैं, तब भी आपसे वो जेलस फील करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको इंट्रोवर्ट भी समझते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपको ऐसा भी समझते हैं कि आपसे हम मतलब हम ये उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मतलब वो वाली उम्मीद समझते हो कि जैसे कि हम आपको कुछ बोलेंगे, जबकि आपका नेचर देखो, ऐसे समझाऊँ मैं आपको, आपका नेचर तो ये कहता है। कुछ लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक वाले हो, ठीक है भाई, उससे बोल दो वो कर देगा, ठीक। लेकिन कुछ लोग आपको इतना इंट्रोवर्ट भी समझते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है कोई टटोल नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे आप कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट भी दिखाई दे रहे हैं, और ये हो सकता है कि दुनिया, आप इंट्रोवर्ट हो ना, लेकिन दुनिया आपको इंट्रोवर्ट समझती है। या इंट्रोवर्ट से मतलब है कि अंदर ही अंदर, ठीक है, आपके आपके अंदर ही अंदर बातें बहुत चलती है। हो सकता है आप अकेले में खुद से बातें करते हो, खुद से प्लानिंग्स करते हो, खुद से डिस्कशन करते हो, खुद से ही आप मतलब आपकी कोई लाइफ की ट्रेजेडीज़ है उसको दोबारा से बोलते हो। तो मुझे अकेले में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्बल प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्बल प्रैक्टिस मतलब अगर यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों का नेचर कुछ ऐसा है कि आप जो है कि जैसे आपका कल कोई मीटिंग है, तो या फिर आपको कल कोई काम है जिसमें आपको किसी से मीटिंग करनी है और आपको वहाँ पे कुछ बोलना है, या फिर जैसा इंटरव्यू है आपका, ठीक है, आपको कुछ बोलना है, कुछ कन्वर्सेशन का टास्क आ रहा है आपके सामने। तो आप एक दिन पहले अकेले में ना वो कन्वर्सेशन खुद से करते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा, मैं किस तरह करूँगी, है ना। यह लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो लोग इसलिए आपको इंट्रोवर्ट्स भी समझते हैं, ठीक है। आपको इंट्रोवर्ट्स क्या समझते हैं कि आप खुद में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं निकाल सकता, आप खुद ही जब तक अपने मुँह से नहीं निकालते, ठीक है। तो मुझे ऐसे भी यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे लोग मुझे जेलसी खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन इतना हद से ज़्यादा इंट्रोवर्ट लोग आपको समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपसे चीज़ें डिस्कस तो करते हैं, लेकिन वो अंदर से ये भी जानते हैं कि भाई ये नहीं बताने का, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे 3 बार मेरे हाथ से पॉप आउट हुआ था, और ये बता रहा है मुझे कि आपको लोग ऐसा समझते हैं कि आपके अंदर मैनेजिंग पावर नहीं है, आपसे चीज़ें मैनेज अभी नहीं होगी। हो सकता है आप कम उम्र के लोग हैं इसलिए लोग आपको ऐसा समझ लेते हैं। हो सकता है लोगों ने आपको अभी ठीक से पहचाना नहीं है, पावर है आप में ट्रांसफॉर्मेशंस की, बट मैनेजमेंट की दिक्कत लोगों को दिखाई देती है कि इसे संभलेगा कि नहीं संभलेगा, ठीक है। लोग आपको ऐसा समझते हैं। और कुछ लोग, अगेन मैं कहूँगी मल्टीपल एनर्जीज़ है, कुछ लोग ये भी समझते हैं, कुछ लोग आपको इंटेलिजेंट भी समझते हैं, और आपको एक स्टेबिलिटी वाला इंसान समझते हैं। स्टेबिलिटी मतलब अगर यहाँ पे कोई फीमेल दिख रही है, मैं स्पेशली फीमेल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग फीमेल्स ज़्यादा मेरी रीडिंग में, तो अगर कोई फीमेल देख रही है तो मैं ये बोलूँगी, फीमेल या मेल के लिए 2 अलग अलग बातें बोलूँगी। अगर यहाँ कोई फीमेल रीडिंग देख रही है तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि लोग आपको ब्यूटीफुल भी समझते हैं कि येस यू आर गुड लुकिंग, और आपके अंदर वो चीज़ भी देखते हैं कि येस यू आर जैसे अगर कोई बॉय है तो वो क्या समझते हैं, यू आर अ वाइफ मटीरियल, मतलब आप हो उस लायक कि आपसे कोई शादी वादी कर ले, ठीक है, आप घर बसाने लायक हैं, ठीक है। और अगर यहाँ कोई मेल देख रहा है तो आपको लोग ऐसा समझते हैं कि आप जिस काम में हाथ डालोगे ना तो कमा लोगे, मतलब आप कमा सकते हो, आप पे पैसा आ सकता है, ठीक है। तो मेल के लिए मनी स्टेबिलिटी और फीमेल्स के लिए घर बनाने वाली स्टेबिलिटी, ऐसा लोग आपको समझते हैं, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए वाई द टू ऑफ कप्स इज हियर। वन मोर कार्ड प्लीज़। जैसे कार्ड्स नहीं चाहिए, जस्ट गिव मी वन कार्ड एट द टाइम। एक कार्ड और देखते हैं, लोगों की नज़र में आप किस तरह के इंसान हैं। ओके, ठीक है। आपके अंदर ना सब्र बहुत है, मैं ये नहीं कह रही आप में सच में है, लेकिन दुनिया ज़रूर समझ रही है, ठीक है। तो आपके अंदर मुझे सब्र भी और शायद इसी क्वालिटी को लोग पसंद करते हैं, आपकी इसी क्वालिटी को लोग पसंद करते हैं कि आप में पेशेंस की एनर्जी है, आप में वेटिंग की एनर्जी है, ठीक। आप मतलब भूलते नहीं हैं चीज़ें। जैसे मैं दोबारा कहूँगी, जैसे लोगों ने बोला कि लोग आपको समझते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास रखते हैं, कि किसी ने अगर आपके साथ कुछ अच्छा किया तो आप उस चीज़ को लौटाएंगे, आप भी कुछ उसके लिए कुछ कर देंगे, ठीक है, और उसको ना नहीं कहेंगे, उस बात को आप भूलते नहीं। जैसे अगर आज किसी ने आपको फाइनेंशियल हेल्प करी, तो उस बात को अगर 4 साल भी बीत गए ना, आप 4 साल बाद
तक ये बात कभी नहीं माइंड से निकालोगे कि एक बार इसने मेरी मदद की थी, मेरे ऊपर इसका ड्यू है। तो आज चाहे 4 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद हो, आप उसकी वो चीज़ रिटर्न करेंगे ज़रूर। ठीक, या तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दोगे एक दिन, या किसी और तरीके से भी मदद हो सकती है। ठीक है, मेडिकल हेल्प हो सकती है, एजुकेशनल हेल्प हो सकती है, मतलब आप उसको सूद समेत वापस करेंगे और आप भूलते नहीं हैं। और इस चीज़ का पेशेंस आप में है। लोगों को आपके अंदर पेशेंस दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा कम आता है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और अगर गुस्सा आता भी है तो आप अपने गुस्से को अंदर रखते हो। जो मैंने बताया कि इंट्रोवर्ट हो, गुस्सा अगर आता भी है ना, तो आप ना बहस पे बिलीव नहीं करते, आप उस गुस्से को अपने अंदर कर देते हो। मतलब गुस्से का घूंट पी जाना, ना किसी को कोसते, ना किसी के लिए उल्टा सीधा। मतलब एक वो होता है ना कि मुझे बहस में पढ़ना ही नहीं है, वो चीज़ मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, मेरी डिक्शनरी में बहस नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है। आप इस तरह के इंसान हैं, आप अपने अंदर ही अंदर बातों को छोड़ देते हो। चाहे बाद में आप उसको अलग तरीके से शेयर कर दें कि भाई उस टाइम मेरे माइंड में ये चल रहा था, वो अलग तरीका हो सकता है। बट आप उस टाइम, जिस टाइम झगड़े के फसाद का टाइम होता है ना, आप उस टाइम कुछ नहीं बोलते। ठीक, आप एक सब्र रख लेते हो, अपने अंदर ही अंदर एक पेशेंस रख लेते हो, और उसके अंदर अपना जो गुस्सा अंदर ही पी जाते हो। ठीक है, ऐसे नहीं जैसे होता है ना उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब देना, उस पर आप बिलीव नहीं करते। तो ऐसा लोग भी आपको समझते हैं कि भाई ये कुछ नहीं बोलेगा, ये बहस में नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कुछ सोच समझ के पड़ेगा या पड़ेगी, अदरवाइज़ इंसान नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मतलब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये तो सोचते मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अगर ये अपने में आ गया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। तो आपको लोग ना डिसीजन मेकर भी समझते हैं। यस, अगर कोई मेल है तो उसको डिसीजन मेकर, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर भी आपको समझा जाता है कि हाँ, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, अगर ये बात आपने कही है ना, लोग समझते हैं ये चीज़ कि अगर ये बात आप कह रहे हैं ना, तो देयर शुड बी अ रीज़न, कुछ तो रीज़न होगा इस बात के पीछे। ठीक है, और अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर ना वेटिंग देखी जा रही है कि हाँ, अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर एनालाइज मेकिंग बहुत अच्छी है। एनालाइज मतलब चीज़ों को एनालाइज करना, मतलब किसी भी चीज़ के डिसीजन से पहले, रिजल्ट से पहले अच्छे से एनालाइज कर देना। अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन की बात आती है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन और परफेक्ट डिसीजन वही ले पाता है जिसकी एनालिसिस पावर बहुत अच्छी हो। तो आपके अंदर एनालिसिस पावर है। ठीक, तो आप चीज़ों को एनालाइज़ करते हो तो उसमें सब्र भी रखते हो। एनालाइज़ कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, फिर आप सब्र रखोगे क्योंकि आपको खुद पे बिलीव होता है कि ये मैंने सही किया है। ठीक है, उसका रिज़ल्ट मुझे आज नहीं दिख रहा, कल दिखेगा, परसों दिख सकता है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, तो आप डिसीजन मेकर अच्छे हैं, ऐसा लोग आपको सोचते हैं। तो इसका अगर आपको इस चीज़ का प्रूफ देखना है तो आप एक बार सोचिए, खुद ही अपनी लाइफ में एक बार झाँकिए कि क्या लोग हैं आपके आसपास ऐसे कि अगर उनको अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करनी है या अपनी कोई लाइफ का कोई पॉइंट ऐसा डिस्कस करना है और वो आपको फ़ोन करता है। ठीक है, आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझता है कि एक बार आपसे पूछा जाए, आप क्या कहते हो, आपका नज़रिया क्या है, मतलब आपसे शेयरिंग कर लेता है बिना किसी झिझक के। तो होंगे आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे जो आपसे सारी बातें शेयर कर देते होंगे, नो मैटर कि वो बात किस हद तक पर्सनल हो सकती है, आपको बातें शेयर करने के लायक समझा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं आपसे शेयर करूँगा तो वो सीक्रेट टिप भी रहेगी। ठीक है, आप अपने अंदर वो बात रख लोगे, आप जगह जगह उस बातों को नहीं फैलाओगे। ठीक है, अगर आपसे कुछ शेयर किया गया है तो आप उस चीज़ को अपने तक रखोगे। एक तो ये लोगों का बिलीव रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप हैं इंट्रोवर्ट, लोग आपको समझते हैं ऐसा। दूसरा कि आप जो बात पे जो डिसीजन दोगे, अगर उस पर कोई सॉल्यूशन देते हो या कोई आइडिया देते हो ना, तो उसके पीछे कोई वजह ही होगी, अगर आप ऐसा आइडिया दे रहे हो तो ऐसा लोग आपको समझते हैं। अगर आप ऐसे सच में हैं तो आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको खुद लगता है कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपको खुद है इस चीज़ का आइडिया कि हाँ, मुझे लोग ऐसा समझते होंगे, तो मिक्स एनर्जियाँ हैं। तो कि यहाँ पे कभी तो कुछ लोग आप प्यार भी करते हैं, आपको चाहते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, है ना, आपके अंदर सब्र का भी एबिलिटी देखते हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी देखते हैं, टैलेंटेड भी देखते हैं, इंट्रोवर्ट भी समझते हैं आपको, और अच्छे एक डिसीजन मेकर भी समझा जाता है आपको। ये मेरी ओवरऑल एक ओवरव्यू था। अच्छा, अगर आपके लिए ये लग रहा है आपको कि हाँ, मेरी जो रीडिंग है कुछ परसेंट
रेजोनेट हुई है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। जितने भी परसेंट हुई है, 0%, 1%, 2%, 10%, तो आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। ठीक, चलो जाने से पहले हम आपके लिए एक स्मॉल एडवाइस ज़रूर देखेंगे, जो कि मेरा हमेशा का वो रहा है कि हाँ, मैं आपके लिए एडवाइसेस ज़रूर देखूँगी। तो आपके लिए इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, देखते हैं। जब तक शफल करते हैं मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे जो एनर्जीज़ है, मुझे अर्थ एनर्जीज़ बहुत है यहाँ पे, ठीक है, अर्थ एनर्जीज़। और यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत है, यहाँ वृश्चिक राशि की एनर्जी है इधर। और यहाँ पे पाइसिस जो वाटर साइंस है बहुत यहाँ है, यहाँ पे वाटर साइंस, जैसे मीन राशि हो गई, ठीक है। यहाँ पे तुला राशि दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पे मुझे सिंह राशि दिखाई दे रही है, ठीक। स्कॉर्पियन राशि यहाँ ज़्यादा है, स्कॉर्पियन, ठीक है। अर्थ एनर्जी ओके, एक कार्ड आ गया। एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए। साइड कार्ड नहीं, जस्ट वन कार्ड एट अ टाइम। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। तो साइड कार्ड नहीं चाहिए, एक ही कार्ड चाहिए। ओहो, इतने सारे कार्ड क्यों आ रहे हैं, सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ओके, आ गया, ठीक है। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट। यहाँ पे एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, यू कैन अचीव सो मच नाउ, वी बिलीव इन यू। वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो भगवान भी विश्वास करता है, तो अपने ऊपर कभी डाउट ना कीजिएगा। आपके ऊपर जो है यूनिवर्स तक बिलीव रख रहा है कि आप जो चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं अपनी लाइफ को, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद पे बिलीव करना है। जब भगवान आप पे बिलीव कर रहे हैं तो आप खुद पे क्यों नहीं कर रहे। तो ये आपके लिए फर्स्ट एडवाइस है। नेक्स्ट, टुडे इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डे एंड फुल ऑफ जॉय। तो आपका होने वाला जो आज का दिन होगा, जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो 24 आवर्स, जिस टाइम भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उसके नेक्स्ट होने वाले 24 आवर्स में आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है, एक ब्यूटीफुल सी न्यूज़ रिसीव हो सकती है, कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लेम करनी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है कि आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है, आई क्लेम दिस एडवाइसेस। तो कोई आपके लिए कुछ अच्छा होगा। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। तो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाय बाय।